फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और काफ़ी बच्चे तो आप में से मेंस की तैयारी में भी लग गए होंगे, मैं भी लग गई हूँ। ऑल द बेस्ट पहले तो उन बच्चों को जो मेंस के लिए लगे हुए हैं। और अब यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का पेपर हो चुका है प्री का, ठीक है। तो अब काफ़ी बच्चों के आप में से मेरे को कमेंट्स आ रहे थे और मेल भी आई, मैसेजेस भी आए काफ़ी लोगों के कि मैम बुकलेट शेयर कर दीजिए यूपीपीसीएस 2024 के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली 2023 का अटैम्प्ट थोड़ा ख़राब चला गया पीसीएस का, तो वो 2024 में फिर अटैम्प्ट करेंगे। और कई बच्चे हैं जो एज अ फ्रेशर स्टार्ट करेंगे पूरी अपनी तैयारी, 2024 में उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। आई एम सॉरी थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्लस मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल आना जाना लगा हुआ था। थोड़ा ऑफिस का भी काम था तो उसमें चलता ही रहता है, लेकिन तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। मेन यही था। फिर भी मैं आप लोगों के से कनेक्टेड रही थ्रू मेल्स, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के अब ये भी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। मैं लगी हुई हूँ उस पर, बट ओनली थिंग इज़ मेरी तबीयत सही नहीं रहती ना, तो इसलिए मुझे ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है कि जैसा कुछ लोगों ने बीच में कहा भी था कि सब आ जाते हैं लाइक्स और उसके पाने के चक्कर में, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। भगवान जी की दया से टचवुड आई एम अर्निंग वेरी वेल, ठीक है। खुद मैं एक गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर हूँ, तो मुझे कोई ये सब चीज़ों का नहीं है। ओनली थिंग इज आई वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल, क्योंकि मैं खुद अब 4 साल के गैप के बाद तैयारी करना स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। तो मैं एक अपने आप को हमेशा बच्चा ही समझती रही। एज अ स्टूडेंट ओनली आई हैव ट्रीटेड माई सेल्फ। मैंने कभी खुद को बहुत बड़ा अज्ञाता नहीं समझा, किसी को भी नहीं समझना चाहिए, बिकॉज लाइफ टीचर्स यू एवरीथिंग, एवरी सिंगल न्यू थिंग एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कहीं टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको मतलब टाइमली रिस्पॉन्स ना दे पाई तो कहीं खुद को मैं मतलब उस जॉब को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, बट ठीक है, जब आप सब लोगों की तरफ से इतना प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं बनाऊंगी टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। होपफुली आज ये वीडियो आ गई है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी जैसे ही मैं बनाऊंगी, ताकि आपको इन्फॉर्म हो जाए और आप डाल पाएँ, ठीक है। और चलिए अब बुकलेट्स देख लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जैसा सभी लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही बोलूंगी एनसीईआरटी। खैर ये चीज मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से, मतलब बिल्कुल ही उसमें कि स्टार्टिंग में कि ये मेरी बुक लिस्ट है, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कहती कि ये कोई शोर शॉर्ट तरीका है। मैं ये जरूर कहूंगी कि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। मुझे अपना एज अ गाइड समझ लीजिए, मेंटर समझ लीजिए, क्योंकि 2 बार मैंने पीसीएस अटेम्प्ट किया है पास्ट में, 2016 2019 में, एंड दोनों में मैंने मेंस भी लिखे हैं, ठीक है। प्री क्लियर किया है बढ़िया नंबर से, मेंस तक गई हूँ, मेंस भी बढ़िया उससे मेरा रहा, ठीक है। तो मैं ये बता पा रही हूँ आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो सबका अपना होता है, आपको कहीं और से भी कुछ नॉलेज एनरिचमेंट मिले, वैल्यू एनहांसमेंट मिले, आप प्लीज वहां से भी देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी इस वीडियो में ये बुक लिस्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर करेगी, मीडियम्स को, क्योंकि आजकल तो यही है कि सारी जो बुक्स है ना ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल ही है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, बाइलिंगुअल है बुक्स, ठीक है। और इवन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ चीजें समझने के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक्स लेते ही हैं, ठीक है। अब मेरा जैसे इंग्लिश मीडियम है, मैं भी कुछ चीजें समझने के लिए हिंदी मीडियम की तरफ जाती हूँ, मतलब कुछ अच्छा, मतलब मुझे दिख जाए कुछ अच्छा बुक्स, जैसे घटना सारे मुझे अच्छी लगती है, उसको मैं उठा लूंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स को साइमल्टेनियसली करने के लिए अलॉन्ग विद घटना चक्र, ठीक है ना, वो पेपर से पहले रिवाइज करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ अब हिंदी के कड़े शब्द हो जाते हैं, जैसे कृषि एग्रीकल्चर में आती है ना कई कई चीजें, एकदम मुद्रास्फीति ऐसे इकोनॉमी में कुछ कुछ आती है चीजें, वो नहीं समझ में आती हैं तो गूगल कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर लिया करिए, नहीं समझ में फटाफट से गूगल करिए, ठीक है, क्योंकि गूगल देवता है भैया, उनके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड की उठा लीजिए, जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको, ठीक है, जितने भी whatever the things I have been spanning around through the syllabus of UPSC and UPPCS, you are supposed to at least go through these things, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं भी कवर कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट वन गो में आप देखोगे तो ना पूरा पूरा तो देखोगे ही कि नहीं देखोगे, ठीक है। तो 6 से 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हमने क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये ऑलरेडी बहुत थोड़ा लेंदी होने वाला है वीडियो, तो थोड़ा प्लीज पेशेंस के साथ देखिएगा। और आप रोक सकते हैं वीडियो को, रोक के आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी, अपनी कॉपी, नोटबुक में, जहां पे भी आपको बुक्स लिखनी है, ठीक है। रोक रोक के देखिएगा वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन गो में अगर आप ना देख पाए तो 2x स्पीड पे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। थोड़ा ये लंबा हो जाएगा क्योंकि बुक लिस्ट है, मुझे समझाना है पूरा, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना आए।
एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं एक अलग उसमें वीडियो में बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को दिक्कत रहती है एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाए। क्योंकि हुआ क्या है, जब हम छठी कक्षा में थे ना, 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स दिए छठी से 10वीं तक, तो बचपने में ही रहे, तो ये रहा कि बस फटाफट फटाफट नंबर अच्छे लेना। 11वीं 12वीं में तो हमने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करी है, 10वीं तक तो यही था कि बस नंबर लाने, तो क्रैम कर लिया। अच्छा, डिपेंड भी करता है कि किसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है। मुझे सिविक्स और ईवीएस बहुत बोरिंग लगते थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। सिविक्स और ईवीएस तो मुझे इतने बोरिंग लगते होते थे कि मैं मतलब पढ़ना नहीं चाहती होती थी कि कैसे भी करके अरे यार इसको हटाओ। लेकिन हाँ, मुझे एनसीईआरटी हमेशा से अच्छी लगी, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब किसको क्या पता था कि भैया सिविक्स यानी पॉलिटी और ईवीएस यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे इतना थ्रस्ट डालेगी यूपीपीसीएस और यूपीएससी कि हमें घोट घोट के उसको पीना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो 6 से 12 स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी दोस्तों आपको जहां भी जिस भी सब्जेक्ट की जो मिल रही है उठा लीजिए, पढ़ना शुरू करिए उसको। ठीक है, वो एक बेस बनाएगी आपका। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो कवर होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बता रही हूँ कि फर्स्ट पे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करें, वो आपकी मर्जी है। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे इनमें से पहले आप उससे शुरू करिए, क्योंकि आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है, पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, बोरियत लगेगी ही लगेगी। मुझे अगर बोला जाए इनमें से चुनने को तो मैं हिस्ट्री चुनूंगी, क्योंकि मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इंसिडेंट्स क्या क्या हुआ है ना, वो ऐसे कहानियां चल रही होती तो मुझे अच्छा लगता है। किसी को इकोनॉमी अच्छा लग सकता है, किसी को पॉलिटी अच्छा लग सकता है, ज्योग्राफी अच्छा लग सकता है, जो समझ में आए आप उसको पहले स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं हिस्ट्री से शुरू करती हूँ। तो एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा जी की ये बुक है। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, आप ये एंशिएंट इंडिया लीजिए, और ये मैं बता रही हूँ आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स है, ये ना इससे मेंस में भी आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मैम पहले प्री की तैयारी करें कि मेंस की, नहीं, आपको दोनों साथ में करना है। और मेन थ्रस्ट ना मेंस पे होना चाहिए थोड़ा, प्री पे तो ना 4 महीने पहले से आपको जुटना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि प्री के बाद आपको भैया 6 महीने 7 महीने का टाइम देगा मेंस के लिए, नहीं होता ऐसे। प्री के बाद तुरंत 3 महीने के अंदर मेंस होगा, तो ऐसा नहीं है कि लटक जाना है मेंस में जाके, है ना। तो मेंस के लिए स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी पड़ती है, वो लिखने की प्रैक्टिस। लिखना तब आएगा जब आपको पढ़ना आएगा, पढ़ना तब आएगा जब बैठोगे पढ़ने। तो जो समझ में आ रहा है पहले उसको उठा लो, है ना। तो एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और एंशिएंट इंडिया थोड़ा बोरिंग भी होता है, ठीक है। तो बट ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, तो आप इसको देखिएगा। देन उसके बाद मेडिकल इंडिया सतीश चंद्रा जी की है, ठीक है, अच्छी है बुक, मुझे अच्छी लगी थी, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया सबको पता है स्पेक्ट्रम ही है, उसका तो कोई वो है नहीं विकल्प जिसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और अगर और इन डेप्थ में पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मुझे बिपिन चंद्रा जी की बहुत सही लगी थी, बिपिन चंद्रा जी की, ठीक है। ये मेंस में बहुत हेल्प करती है आपके, बिपिन चंद्रा जी की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री के लिए, अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज नहीं छोड़ना, अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज। अगर ज्यादा टाइम हो आप किसी के पास थोड़ा और डेवलप करने को, तो राजीव अहिर की भी आती है एक बुक, ठीक है, हिस्ट्री में, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब की बार पीसीएस में देखा भी गया, ठीक है, बहुत ही तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी, भारत की जो खुद की ज्योग्राफी है उस पर भी। तो मैंने तो क्योंकि मेरे को यूपीएससी का भी इंटरेस्ट था, तो मैंने माजिद हुसैन पढ़ी, ठीक है, माजिद हुसैन की पढ़ी है मैंने, बोथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों माजिद हुसैन की पढ़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। लोगों को ये लगेगा कि बहुत डिटेल में है सब कुछ सारी चीजें, ऐसा नहीं है। प्लीज, माजिद हुसैन इज अ गुड बुक, अगर आप कर पा रहे हैं ना तो प्लीज करिए, मेरा मतलब हेल्दी एडवाइस रहेगी। अगर आप यूपीएससी भी टारगेट करके चल रहे हैं तो बहुत हेल्प करेगा माजिद हुसैन आपको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से, मतलब इसमें चीजें एक एक एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। और अगर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना यूपीएससी के लिए, बस ये रामबाण है आपका, माजिद हुसैन रामबाण है, ठीक है, स्टार्टिंग करिए इससे, बढ़िया से रहेगा। अब तो पीसीएस में ऑप्शनल हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, स्टिल, ठीक है, इट विल फॉर्म अ बेस फॉर यू, गुड बेस, फर्म बेस जिसको कहते हैं ना, नींव सुदृढ़ होती है तो इमारत मजबूत होती है, नींव सुदृढ़ करेगी ये बुक, ठीक है। और फिर आप इंपॉर्टेंस तो आपको देनी है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, मैंने बोला ही है, एनसीईआरटी तो छोड़ना ही नहीं है, स्टार मार्क कर लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस दीजिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब उसको पढ़िए, ठीक है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, बहुत अच्छी किताब है, एक एक चीज अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट करिए, जो समझ में आ रहा है नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग तो एक ऐसी बुक है, मतलब जिसको कहते हैं ना रेफरेंस के तौर पे काफी यूजफुल है, ठीक है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए, ठीक है। जीसी लियोंग तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसको पढ़ लिया ना तो मतलब
गलती होने की गुंजाइशें जो होती है ना वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मतलब क्रक्स दे रही हूँ मैं। किताबें तो बहुत हैं, है ना, लेकिन जो क्रक्स हैं वो ये बेस्ट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, जो मैं इतनी बुक लिस्ट दे रही हूँ ना, इतनी काफ़ी है पढ़ने के लिए, तो आप अगर इतनों को देख लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, देन उसके बाद आती है वर्ल्ड एटलस। वर्ल्ड एटलस के लिए आपको ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक स्वान, इनमें से कोई एक ले लीजिए। वर्ल्ड एटलस करने के लिए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये वर्ल्ड एटलस का हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि पॉलिटी जैसे मेरे को बोरिंग लगती है, मुझे बहुत बोरिंग लगती है सच में, मुझे रट्टे वाला काम लगता है आर्टिकल्स याद करने। ठीक है, सारी चीजें ये सब, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं लिख लिख के याद करती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि रट्टा मुझसे मारा नहीं जाता। बीइंग एन इंजीनियर, ठीक है, कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मुझसे ये रट्टे वट्टे मारने वाली चीजें होती नहीं है, तो मैं लिख लिख के याद करती हूँ। कैसे मैंने ट्रिक्स बना रखी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अलग वीडियो में बता दूंगी ट्रिक्स कैसे मैंने बनाई हुई है वो याद करने के लिए। बाउंड्रीज जो शेयर होती है ना यूपी स्टेट के साथ, कैसे क्या बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं, जो जो पासेज हैं, ठीक है, आपके जो जिला ये सब पासेज जो सब हैं वो कैसे याद किए मैं बताऊंगी अलग वीडियो में। ठीक है, तो पॉलिटी में तो लोग बोल देते हैं लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत, बस लक्ष्मीकांत नहीं, सीधा लक्ष्मीकांत पे नहीं जंप करना है, सीधा लक्ष्मीकांत पे नहीं कूदना है। वो कहते नहीं है कि एक एक सीढ़ी पार करनी है, ये नहीं है कि भैया सीधे हम छलांग लगा के 7वीं सीढ़ी पे पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है, नीचे से एक एक स्टेप लेंगे आप। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहला 11th एंड 12th एनसीईआरटी, सिंपल। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट 11th क्लास की बुक है, इतनी बढ़िया बुक है, पढ़िए एकदम मजा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन है बिल्कुल। ठीक है, बहुत स्मूथली चीजें दी हुई हैं। पहले समझिए तो कि सरकार के क्या अंग हैं क्या चीजें चलती कैसे हैं, उसको पढ़िए। मुझे जैसे बंदे को, जिसको मतलब एक लड़की को जिसको पॉलिटिक्स इतनी बोरिंग लगती थी, ठीक है, उसका मतलब इंटरेस्ट बन गया है, चाहे जैसे भी बना है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आज भी मुझे बोरिंग नहीं लगती है, बट पहले था कि 100% बोरिंग लगती थी, अब सिर्फ 10% लगती है। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बहुत स्मूथली आपको चीजें समझ में आएंगी, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपका फिर से ये 12th स्टैंडर्ड की बुक है, ठीक, सॉरी 11th स्टैंडर्ड की, आई एम सो सॉरी, 11th स्टैंडर्ड की बुक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे आप, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा ना एक एक स्टेप बढ़ाना है। बच्चा जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले उसमें जाएगा आपके एलकेजी यूकेजी में, तब तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, डायरेक्टली थोड़े ना फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में घुसा देंगे। वैसे ही पहले ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन थर्ड इज 12th स्टैंडर्ड की बुक आपकी डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा जूम इन करके देख लेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अभी भी वैसे क्लैरिटी होगी ही, डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो इनको समझने के लिए एक तरीके से पढ़िए, अच्छे से, रट्टा नहीं मारना है, पहले गो थ्रू करिए, एक बारी में जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए। ठीक है, एक बारी में लाइन बाय लाइन जो जो हो पा रहा है उसको करिए, लिखिए जो समझ में आ रहा है, फिर दोबारा जब आप रीड करेंगे ना तो अपने आप उसमें से चीजें आप कट शॉर्ट करने लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद आती है बात पॉलिटी की रामायण। ठीक है, पॉलिटी की जो रामायण है दैट इज एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, वो तो सबको पता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ पहले बेस बनाइए, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पकड़िए, उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पकड़िए, फिर आप डेमोक्रेसी इन इंडिया पे आइए। ठीक है, देन आप लक्ष्मीकांत पे आइए। ठीक है, और जिसको बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, जब मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया था, मुझे और मतलब मेरी आदत है, सी आई हैव बीन अ नर्डी एंड स्टूडियस पर्सन, ठीक है, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मेरी आदत है, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भी आप किताब दे देंगे ना, अच्छा लोगों का होता है कि इवन साइकाट्रिस्ट भी बोलते हैं, क्या मेरा न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो साइकाट्रिस्ट बोलते होते थे कि मैम आप रीडिंग किया करिए, नींद अच्छी आएगी, जल्दी आएगी। ठीक है, हुआ है मेरे साथ, सम ट्रॉमेटाइजिंग फेस हैज हैपेंड इन माय लाइफ, कि मेरी लाइफ थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, मेरी हेल्थ इतना डिटोरेट हो गई, कोविड भी हुआ मुझे 2 बार, काफ़ी मेरे दिमाग को मतलब इम्पैक्ट हुआ सब चीज़ों से। ठीक है, और बट मैंने उस टाइम पे बोला डॉक्टर्स को कि सर मैं किताबी कीड़ा हूँ, मुझे तो उल्टा किताब पढ़ के मेरी नींद भाग जाती है, मेरी आदत है। ठीक है, तो मेरी आदत थी, आज भी है, कि मैं घुसती हूँ रीडिंग में। ठीक है, मैं पढ़ूंगी एट अ स्ट्रेच, 3 से 4 घंटे 5 घंटे में बैठ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अभी थोड़ा मेडिसिन वगैरह की वजह से एट अ स्ट्रेच कॉन्टिन्यूस सिटिंग नहीं हो पाती टेबल चेयर पे, तो मैं लेट जाती हूँ, बट लेट के भी बुक रहती है मेरे हाथ में। तो बेयर एक्ट मैंने पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया है, इन डेप्थ ऑफ
नॉलेज आपका अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि पॉलिटी में पूरा एकदम महारत हासिल करनी है, वेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सही है, बहुत अच्छी बुक है, डिटेल्ड में है बहुत अच्छे से, मतलब आपको ये, और ये ना सिर्फ पीसीएस नहीं यूपीएससी के लिए भी हेल्प करेगी, इवन ईपीएफओ का एग्जाम भी अगर आप लोग दे रहे होंगे तो उसमें भी है, ठीक है, कुछ लीगल चीज़ों के लिए भी लीगल फ्रेमवर्क इसमें बताया हुआ है, तो अच्छा रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, ये मैंने ना बहुत अच्छे से ये कलरफुल वे में आपको लिखा हुआ है ताकि आप देख पाएँ प्रॉपर सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनमें जो आगे आगे बुक्स क्या हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बीच में पॉज कर करके आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। और कहीं कुछ अगर नहीं समझ में आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पुट अप रखिएगा, ठीक है, पूछिएगा मुझसे, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला आप लोगों की तरफ से, दैट लोग मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करते बट मैं करती हूँ, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील लाइक कि अगर मेरे हेल्प करने से किसी का कुछ भविष्य सुधर जा रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है पढ़ाई के लिए, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी डाउट्स होंगे आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, ठीक है, मैं करती ही आ रही हूँ, आगे भी करूँगी। आर्ट एंड कल्चर की सिर्फ और सिर्फ एक किताब है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, मार्केट में जाइए, आंख बंद करके उनको बोलिए नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है, मतलब वो इतनी सुंदर सुंदर उसमें ना, मतलब चित्र भी है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, उसको भी ना डायरेक्टली जंप नहीं करना है, सबसे पहले इंडियन डांस फॉर्म्स कर लिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ऐसे मतलब सॉर्ट आउट करिए, टर्न आउट करिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस चीज़ को देखिए, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गई। उसके बाद बात आती है आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में ही जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इटसेल्फ, ठीक है, जो डील कर रही है इकोनॉमी के साथ भारत की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फाइनेंस सब्जेक्ट एज अ होल, स्पेशली डीलिंग विद इकोनॉमिक्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले, आपको हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन करना तो है ही, तो सबसे पहले आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी जो है, इसको आप सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 12th की एनसीईआरटी उठाएंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं, ये आपका इकोनॉमिक्स का बेस बनाएंगी, ठीक है, सिंपल बेस बनाएंगी और कुछ नहीं है। इनसाइट्स के भी नोट्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं, मुझे अच्छे लगे थे, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है, यूपीपीसीएस के लिए भी। वो कहते नहीं है, जब आप बड़े मछली की तैयारी करते हैं ना, बड़े मछली को पकड़ने की तैयारी करते हैं, तो छोटी मछली तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी क्या है, बड़े पिताजी, और पीसीएस क्या है, छोटे पिताजी। बड़े पिताजी के पाँव छुएंगे तो छोटे पिताजी के पैर अपने आप सुने आ जाएंगे, ठीक है। तो वही है सत्कार करना जिसको कहते हैं, तो बड़े पिताजी का सत्कार करना आ गया तो छोटे पिताजी का सत्कार करना अपने आप आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये बेस बनाएगी, उसके बाद इनसाइट आईएएस के मुझे नोट्स ठीक लगे इकोनॉमिक्स के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन डेप्थ जाना है, मैं जैसे गई थी, मैंने आपको कहा मेरी रीडिंग की हैबिट है, मुझे अच्छा लगता है और बुक्स पढ़ना। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक उषा मैडम की भी बुक है, बहुत अच्छी है वो भी, पढ़ पाए तो, बट इतना अगर आप कर लेंगे काफी, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इनसाइड आईएएस के इकोनॉमी के नोट्स अगर पकड़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। कईयों को विजन के भी अच्छे लगते हैं, नो डाउट अबाउट इट, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनवायरनमेंट का, ठीक है। एनवायरनमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अच्छा कई लोग हैं कि जिनको इग्नू और एनओएस के नोट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, मुझे भी लगे थे, कॉम्प्रिहेंसिव है, बेस बनाया मैंने उससे अच्छे से, बट एक टाइम बाद मैंने उनको जाके प्रेफर करना छोड़ दिया है, बस एक बार बेस बना लिया। बेस बनाने के लिए आप रीडिंग कर लीजिए, बट अगर मुझसे पूछेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शंकर आईएएस के नोट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, शंकर आईएएस के नोट्स द बेस्ट है, मैंने लिखा भी, आप देख सकते हैं, द बेस्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज में। शंकर आईएएस के नोट्स उठा लीजिए, सबसे बढ़िया। और 12th की एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की बुक है, उसमें एक चैप्टर है इकोलॉजी, ठीक है, उससे आप काफी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना 6 से लेकर 12th की तो एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट की जहां जहां जो मिल रही है पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जनरल साइंस सिंपल है, कोई भी जीके की बुक उठा लीजिए। खैर मैं बता दूं आपको, मैंने तो लूसेंट ही उठाई थी, ठीक है, लूसेंट उठाई, उसके बाद मैंने मनोहर पांडे, उसके बाद यूनिक पब्लिकेशन, जो समझ में आया। खैर मेरे पास तीनों है मेरे पास तीनों है, ठीक है, मैंने बताया मैं पढ़ाकू हूँ, मेरे पास तीनों है, ठीक है, और मैं तीनों को पढ़ लेती हूँ, जहाँ जहाँ से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है पकड़ लूंगी, ठीक है। बट
अगर आप उतना नहीं पढ़ पाए तो मेरा यही सजेशन रहेगा, लूसेंट आप पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए। खैर ये तीनों बहुत ही बढ़िया है, मेरा मनोहर पांडे की मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशंस भी बहुत सही है, कई कई है जेके चोपड़ा, ठीक है, वो भी दैट इज ऑल्सो गुड बुक, ठीक है। जहां से भी कर सकते हैं, ये बढ़िया तरीका है। साइंस तो वैसे भी जो साइंस साइड से होंगे बच्चे, उनको तो पता ये बेसिक चीजें हैं यार, बस उसको रिवाइज ही तो करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बेसिक चीजें, मेटल्स को पूछ लेंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में प्रॉपर्टीज ही तो आती हैं, या हाँ वही अब गैस लॉज वगैरह ये सब एक बार रिवाइज ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर में छोटे भाई बहनों उनकी एनसीईआरटी उठाइए, रफा रफ मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्लीमेंट्री बुक जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एस चंद की बुक है बहुत अच्छी, मुझे तो आज भी मेरे पास तो रखी हुई है, मैंने तो अपनी बुक्स में भाई बेची थी, रखी हुई है मैंने, ठीक है, तो मैं तो पढ़ लेती हूँ उससे। एस चंद की सप्लीमेंट्री बुक्स थी, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको समझ में आया, जनरल साइंस आपके ऊपर है, बट मैंने ऐसा किया था तो आप इससे देख सकते हैं, इससे हेल्प मिलेगी, पक्की बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके होते हैं करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स करने के ना सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कई होते हैं कि जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में से राइट डाउन करते हैं, कई होते हैं जो मंथली बेसिस पे करते हैं, कई होते हैं जो वीकली करते हैं, कई होते हैं जो फोर्टनाइटली करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट आउट। मेरी क्या आदत थी, मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग, मैंने कहा मुझे रीडिंग के लिए कुछ भी मतलब मिल जाए, बस किताब वगैरह बढ़िया, ठीक है, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है ना। तो वही है, तो मेरी हैबिट बनी हुई है, तो न्यूज़पेपर्स मैं पढ़ती हूँ। मुझे द हिंदू से बेटर मुझे इंडियन एक्सप्रेस लगा है। मैं ये नहीं कहूंगी बेटर इन द सेंस कि द हिंदू में चीजें बेकार हैं या समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मुझे बेटर इसलिए लगा, इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बायस्ड नहीं है, हिंदू इज लिटिल बिट बायस्ड, एंड सेकेंड थिंग इज थोड़ा उसको पढ़ने में और चीजों को समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। फिर भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने हिंदू छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, पढ़ती हूँ, ठीक है। हिंदू को करना पढ़ना कैसे है, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो डाली थी कि हिंदू को पढ़ना कैसे है, GS 1 2 3 4 ऐसे टॉपिक वाइज उसको करना कैसे है, पता कैसे लगे क्या हेडलाइंस है क्या नहीं। अगर नहीं आपको पता है मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगी, नई वीडियो डाल दूंगी। इंडियन एक्सप्रेस को मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ, ठीक है। द हिंदू का मैं वही है, मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे ई पेपर उसका देख लूंगी, और वीकली बेसिस पे जो जो चीजें उसको फॉलो कर लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ सकते हैं अगर आप दोनों मैनेज कर पाए। प्रॉब्लम वही है कि मैनेज भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस आई एम फॉलोइंग इट अप, यू कैन फॉलो बोथ, ठीक है। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग बोथ बट नॉट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस पे मेरा इंडियन एक्सप्रेस ही है, और मंथली मैगजीन्स आती हैं, विजन दृष्टि, स्टडी IQ की, वो आप ले सकते हैं, मुझे अच्छी लगी थी। मंथली तो कहीं से भी ले लीजिए, है ना। ये जो दैनिक जागरण वालों का है उनका भी चलता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और GK वर्ल्ड है, वो भी बढ़िया मतलब देते हैं, सब सही है। पेंडुलम है, स्टडी LY है, वो सब भी मतलब देते ही यार, कोई दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ठीक है। बट ये मुझे तीनों के अच्छे लगे तो सही है। और इनसाइड IAS, ठीक है, दैट आई हैव बीन फॉलोइंग इट अप फॉर श्योर, वो मुझे सही लगता है। एंड देन PIB रिलीजेस, ये तो पक्का फॉलो करना है, लेकिन ये पढ़ना पता होना चाहिए। ये PIB ऐसे नहीं है कि पूरी न्यूज पढ़ ली, पूरी न्यूज के नोट्स बना लिए, नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें उनमें PIB रिलीजेस में से देखनी कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं पता है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं वो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, वो बता दूंगी आपको कि कैसे इसको देखना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। तो ये सारा जिस्ट है आपका इंपॉर्टेंट बुक्स का, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट आपकी पूरी, मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी। अब बात आती है कि अगर बहुत ज्यादा टाइम है, जैसे ज्योग्राफी में सप्लीमेंट्री बुक हो गई महेश कुमार बरनवाल, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मतलब जिस्ट मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे छोटी छोटी चीजें अपना सब कुछ करना है। मैंने चीजें लिखी भी हुई थी आप लोगों के लिए, रुकिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे यही है, एक NCERT की सार संग्रह आती है, ठीक है, कॉस्मोस पब्लिकेशंस की, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। उसमें 1 लाइनर दिया होता है NCERT का, तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। अब बात आती है कि प्री में, ठीक है, आपको क्या स्ट्रेटेजी मतलब रहे, ये तो बुक्स बता दी, उस टाइम पे क्या मतलब रहता है। मैंने एक ट्रायड फॉलो किया था। ट्रायड सिंपली मीन्स कंजंक्शन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। 3 थिंग्स मीन्स फर्स्ट इज द घटना चक्र, सेकंड इज द लूसेंट, एंड थर्ड इज द स्टैंडर्ड बुक्स। These 3 standard books you are going to cover throughout your year, right? Then Ghatna Chakra you are going to revise throughout the year. Obviously you are going to take down the short notes from that book, ठीक है। जहां जहां आप फंस रहे हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, wherever you are being stuck over there, you can simply jot down the points in whatever the questions, if you are feeling any sort of doubt, ठीक है, वो साइड में उन्होंने शॉर्ट पॉइंट्स दिए होते हैं, you can follow those points, you can write it down in your diary, ठीक है। टॉपिक वाइज पहले आप एक काम करिए, ये टॉपिक वाइज आपने पढ़ी, मान लीजिए एशियन हिस्ट्री का एक चैप्टर किया, वो उठा लीजिए घटना चक्र, उसके क्वेश्चंस करिए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करिए।
मतलब इन सारों के बाद, इन सारी चीजों के बाद तो घटना चक्र तो करना ही करना है, क्वेश्चन है ना, करना ही करना है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक उठाइए, पढ़ते जाइए, पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। और लूसेंट, लूसेंट तो मैंने बोला लूसेंट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करने के लिए लूसेंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है, बढ़िया है। आप मनोहर पांडे और यूनिक पब्लिकेशन भी देख सकते हैं, मैंने ये फॉलो किया था, ट्रायड, घटना चक्र, लूसेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स, ये स्टैंडर्ड बुक्स, घटना चक्र एंड लूसेंट, ठीक है, इसको फॉलो किया था। प्री में ही नहीं, इनफैक्ट मेंस में भी मुझे हेल्प मिली थी, क्योंकि घटना चक्र से जो मैंने नोट डाउन किया ना, व्हाट एवर द शॉर्ट पॉइंट्स आई हैड taken it out to write it down into my diary, that had helped me a lot into my mains preparation, ठीक है, because that is going to form a base ना, आपको पता लगेगा कि ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स ही तो डालना है मेंस में, जो आपको पता है वही तो वहां पे उगलना है, तो पता रखने के लिए भी तो आप कहीं तो लिखोगे, तो ये लिखने के लिए सबसे सिंपल है, ठीक है। तो घटना चक्र को नहीं भूलना है, पूर्वावलोकन सारी सीरीज हिंदी इंग्लिश की बहुत ही बढ़िया है, और एग्जाम से पहले आती है आपकी दृष्टि, करंट दृष्टि, वो आप जरूर से रिवाइज किया करिए। घटनासार आप हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट वॉल्यूम्स भी आती है ना, दृष्टि की मैंने देखी है, जैसे दृष्टि बहुत अच्छा माना जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप वो शॉर्ट बुक्स जो आती है ना मेरे दोस्त, आप वो देख लीजिए, ठीक है, वो बुक्स आती है उनकी, है ना, ऐसे एशियन हिस्ट्री की बुक आ गई, इकोनॉमी की बुक्स आ गई, आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है, ठीक है। मैंने भी शॉर्ट वॉल्यूम्स लिए हुए हैं, मैंने किसके लिए हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं स्टडी आईक्यू के लिए हुआ है, SIP प्लस करके आता है वो लिया हुआ है, मैंने विजन के भी लिए हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट जो आते हैं वो रिविजन करने में बढ़िया रहता है, ठीक है। तो आपने ये सारा देख लिया है, ठीक है, सारी चीजें आपको पता लग गई हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ, मेरे पास जो जो बुक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, तो उससे आपको एक तरीके से ओवरव्यू अच्छे से मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स हो आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो मैं वीडियो डाल दूंगी, बट अभी मुझे मेंस पे भी, क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, बाकी बच्चों के लिए मेंस पे भी फोकस करवाना है, तो वो वीडियो डालने के बाद मैं वो डाल दूंगी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। स्पेशली वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि वही मेरे को मैसेज कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन, ठीक है। अभी तो मेरी तबियत ठीक नहीं है, तो आई एम हैविंग माई रेस्ट, ठीक है, बट स्टिल जो लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में, उनके लिए तो और दिक्कत है, तो मैं वो बता दूंगी कैसे आपको टाइम टेबल वो बनाना है। होपफुली आपको हेल्प मिले उससे, जरूरी नहीं है कि मेरा ही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। मेरा तो ये है कि मैं मतलब मेरा तो इतनी तबीयत खराब थी, व्हाट आई एम सपोज्ड टू टेल यू, दवा लेके मैं सोती ही रहती थी, मैं जब उठती थी तब मैं कुछ पढ़ लेती थी, ऐसा था हिसाब किताब मेरा। बट ठीक है, नाउ आई एम लाइक ओके, आग लग जाती है ना सीने में, तो आप अपने आप उठते रहते हैं, वही चीज़ वही हो गई है मेरे साथ, और कुछ नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आई वॉज कंटेंटेड इन माई जॉब, बट हो गई है कुछ चीज़ें, खैर ठीक है। लेट्स नॉट गो ऑन टू सॉर्ट ऑफ ट्रैक, वो एक अलग कहानी है, बाद में बताऊंगी। चलिए बुक्स देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन सी बुक है, ओके दोस्तों, रोकिए इसको। तो ये देखिए मेरी बुक लिस्ट कंप्लीट, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको बताया था, जो मेडिवल हिस्ट्री है आपकी सतीश चंद्रा की, ठीक है, और ये मेरी बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन इंडियन इकोनॉमी आपकी रमेश सिंह। जनरल नॉलेज ये मैंने आपको बताया, मेरे को मनोहर पांडे, और ये मेरी JK चोपड़ा यूनिक पब्लिकेशंस और जनरल नॉलेज की। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, इंडियन हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, ये आप प्रीवियस वो देख रहे होंगे 2022 का, कोई इतना चेंजेस नहीं आते हैं, हर बार आपको एडिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 3-4 साल पुराना अगर कोई चीज़ आ गई है तो आपको ज़रूर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ये इकनॉमी की बुक मैंने आपको बताया था, NCERT वाली, ठीक है। देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया। इंडियन पॉलिटी मैंने नई एडिशन ले ली है लक्ष्मीकांत की, ठीक है, कि मेंस में मेरे को थोड़ा हेल्प करेगी। देन जनरल नॉलेज, ये लूसेंट की GK ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छी बुक है, आप इसमें क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फिर ये देख लीजिए पूर्वावलोकन, ये मैंने न्यू ली है, आपकी बार के PCS के लिए ली थी, करंट इवेंट्स वाली। देन इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बाई दिस थिंग, घटना चक्र अगेन। ये मैंने आपको बताया था ना, SIP सीरीज में बोल रही थी, क्विक बुक्स जैसे दृष्टि की होती हैं, मैंने ये स्टडी IQ वालों की ली थी इस बार के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। जैसे एशियन एंड मेडिवल हिस्ट्री है, पॉलिटी हो गई, ठीक है, और ये देखिए आप ज्योग्राफी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, है ना, तो मैंने ऐसे ली हुई थी। ये SIP सीरीज होती है, ये क्विक बुक्स होती हैं, ये अच्छे से आप रिविजन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मेरे पास NCERT का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऐसे इस तरफ मेरी लगी रहती हैं ऐसे बुक्स, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में ही अपनी किताबें रख लेती हूँ बेतरतीब ढंग से पढ़े, बट स्टिल ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए मतलब बनाने के लिए मैंने अरेंज कर दी हैं ऐसे बुक्स अपने मेरा एक्चुअली पूरा बुक का वार्डरोब भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं उसमें, तो उसमें से मैंने निकाल ली हैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्री होने के बाद ही मैंने वापस से अंदर रख दी थी, जो मेन थी बस वो मैंने अपने टेबल पे रखी है, फिर ये मेरी वापस से चली जाती हैं। और हाँ, एक बुक और है, वो मैंने आपको यहाँ पे रखना भूल गई मैं,
ये मैं जो बता रही थी आपको ज्योग्राफी की, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, 11th की, ये एक इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये रह गई थी। बाकी आप देख लीजिए इनको पढ़ना कैसे, क्या करना है। देखिए मैंने आपको बताया था इंडियन आर्ट एंड कल्चर, देखिए ये मैंने ऐसे इसमें लगा के रखा हुआ है। ये देखिए इसमें पिक्टोरियल ऐसे वो है ना, रिप्रेजेंटेशन ही अच्छा लगता है, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट क्या है, कैसे, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप मतलब देखेंगे ना, खुद पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हेडिंग वगैरह दी हुई है, कार्नेटिक म्यूजिक वगैरह, ठीक है, आर्ट फॉर्म्स वगैरह पे है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये बिपिन चंद्रा मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ी हुई है, देखिए मैंने इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आई शो इट अप, सी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। जजिया को क्यों अबॉलिश किया, क्या चीज़, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐसे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है इसमें, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगी थी चीज़ें, क्योंकि मेंस में हेल्प करेगा बहुत, ठीक है। प्री में भी करेगा, ऑब्वियसली बात है, बड़े चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो छोटे में तो करेगा ही, ठीक है। देख सकते हैं आप ये कैसे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर गुड। देन बस ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और लूसेंट तो है ही है, लूसेंट का तो पता ही है कैसे क्या चीज़ें हैं आपका, ये देख ही रहे हैं। इसकी तो मैंने हालत पढ़ पढ़ के पूरा एकदम चिथड़ा कर दिया है, ठीक है। तो सब पढ़ना आप ही को है, ठीक है, बता ही सकते हैं हम लोग, बस वी कैन ओनली गाइड यू ऑल, ठीक है। बाकी पढ़ना करना तो सब आप ही को है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मुझे अच्छी लगी थी SIP वाली, SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स। आप बाकी दृष्टि की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि वाली भी बढ़िया है। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं पूरा आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से, ठीक है। ये दृष्टि थी, करंट की दृष्टि, इसको भी मैंने पढ़ पढ़ के बड़ा अच्छे से सारी चीज़ें जिसको कहते हैं, ये देखिए क्या क्या हाल किया था UPPCS प्री के लिए, मैंने पूरा एकदम रंग बिरंगा करके छोड़ा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, मेरी आदत है, देख रहे हैं आप। इतना आराम से इसको सारी चीज़ें ऐसे करके बिल्कुल एकदम बना रखा था मैंने, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे रही हैं सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट की वाली अच्छी आई है इस बार की, इकोलॉजी वाली, इनकी पूर्वावलोकन, मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स दिए हुए थे। पुरानी भी सही है बट ठीक है, अगर ज़्यादा पुरानी होगी तो नहीं ले सकते हैं। ये मैं रिकमेंड करूँगी आपका, लूसेंट वाली जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव अच्छी है, अच्छे क्वेश्चन हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी वो सारी चीज़ें रहीं तो मैंने आपको दिखा दिया है अपना सब कुछ, ठीक है। एक दिन मैं आपको अपना स्टडी रूम भी दिखाऊंगी। खैर मैं जहाँ सोती हूँ मैंने बेडरूम में ही अपना स्टडी लगाई हुई है, क्योंकि मैं बताया आपको मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो ज़्यादा देर तक मैं कर नहीं पाती हूँ ऐसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं लेट जाती हूँ, है ना। तो देख लिया होगा आपने एक बार सरसरी निगाह से, फिर देख लीजिए सारी बुक्स, ठीक है, जितना भी हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितना भी मैं अपना कर रही थी, जितना मैंने अपना पढ़ा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसी भी सारी चीज़ें थी ये आपने देख लिया, ठीक है। बोर्ड का सब कुछ, सारा कुछ हिसाब किताब। ये मुझे फ्रंट कैमरा इसलिए ऑन करना पड़ा क्योंकि बैक कैमरा बंद ही हो गया था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ पता नहीं लगा, ठीक है। खैर मैं 5 साल से अपना फ़ोन चला रही हूँ, OnePlus अपना मेरा 7, ठीक है। तो ठीक है, चल रहा है बढ़िया, कोई बात नहीं। मेरी आदत है ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ना लगाने की, बट पेरेंट्स बोल रहे थे क्योंकि अभी वो भी खुश हैं कि प्री का इतने साल बाद दिया और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है PCS का प्री। UPSC का प्री थोड़ा सा वर्ज पे है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी रह गई ना वो, बट हाँ अगर वही है, थोड़े 1-2 क्वेश्चन डूबियस हैं, अगर हो गए तो हो जाएगा, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग बिकॉज मेन फोकस तो PCS ही है, ठीक है। बट आई एम होपफुल कि हो जाए UPSC में भी प्री क्लियर, ठीक है। 2 क्वेश्चंस की बात है, वो 2 क्वेश्चंस डूबियस जो मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एंड अराउंड इट इज़ ऑल गुड इनफ। CSET तो मेरा बहुत बढ़िया गया था, ठीक है। मेरी शक्ल देख ही रहे हैं आप कैसी हो चुकी है एकदम, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही निस्तेज हो चुकी है, इतना मैं बीमार पड़ी, ठीक है, सारी चीज़ें। बट हाँ जितना हो पाया मैंने उतनी आप लोगों की हेल्प की है। ये आप फिर से देख सकते हैं बोर्ड, ठीक है। उल्टा दिख रहा होगा ना चलिए कोई बात नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी जितनी हेल्प हो पाई मैंने आपकी करी है। कुछ भी और हेल्प चाहिए प्लीज़ बिना झिझक के पूछिए मुझसे, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों की हेल्प करके। मेरी हेल्प से अगर किसी एक का भी बच्चे का भविष्य बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ी प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है। आई एम ओनली अ गाइड एज अ मेंटर फॉर यू ऑल, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, और पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने ये मोटिवेशन दिया कि मैम आप फ्रेंड्स मतलब जो जूनियर्स थे, आपने देखा ही होगा, इस पे भी आए प्लेटफॉर्म पे भी मेरे जूनियर्स कॉलेज के वो भी, और वैसे भी कि वर्क प्लेस के भी, कि मैम आप हेल्प करिए, काफ़ी बच्चों की मदद हो जाएगी। बहुत बच्चे हैं, मेरी मम्मी ने भी बोला बेटा जो आज भी कोचिंग के अभाव में अच्छे से उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है,
ठीक है। तो मैंने इसीलिए सोचा मैं ये इनिशिएटिव अपना स्टार्ट करूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों के प्रोत्साहन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे हार्डवर्क को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स वेरी गुड। थोड़ा कभी कभार नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अमंग्स योर फ्रेंड्स जिनको भी थोड़ी भी हेल्प चाहिए PCS और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। आई विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। जितना भी बन पाएगा मैं करूँगी। और टेलीग्राम में ग्रुप बना लूँगी, एक टेलीग्राम चैनल बना लेती हूँ 2-3 दिन में। प्लीज़ उसमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, कि अच्छे से आप लोग मतलब उसमें ज्वाइन करिए और जो भी डाउट्स वगैरह हो पूछिए, ठीक है। मैं टाइमली रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थोड़ी अभी तबीयत नहीं सही है मेरी, बस उस वजह से थोड़ा बहुत लैग आ जाता है, बट मैं रिस्पॉन्ड सबको करती हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आई विल बी रिस्पॉन्डिंग आफ्टर 1 मंथ और समथिंग लाइक दैट। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग विद इन 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम। मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम, और कभी कभी तो तुरंत भी कर देती हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेंस की स्ट्रेटजी पे, ठीक है। UPPCS मेंस कैसे फोकस करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगी RO एग्जाम आने वाला है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या उसमें आपको बढ़िया एकदम शॉर्ट स्ट्रेटजी रखनी है कि आपको पेपर क्लियर करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऐसे एक दूसरे के साथ हमें बने रहना है, ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट बने रहना है, ताकि हम लोग अपनी अचीव कर लें सक्सेस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों।